तो ये गोवा एयरपोर्ट के नज़ारे उस दिन आए थे। उस दिन तो रात का समय था और जल्दी जाना भी था, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था वीडियो लेने का। तो ये थोड़ा वीडियो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अभी तो दिन का टाइम है, काफ़ी ब्राइट दिख रहा है और अभी समय बहुत है। हम लोग का फ़्लाइट में अभी बहुत टाइम है। हम लोग को क्योंकि चेकआउट करना था होटल से, इसलिए जल्दी आना पड़ा। और हमारे साथ जितने लोग आए हैं उनमें से एक ऐसा है जिसकी फ़्लाइट थोड़ी जल्दी है, तो उसकी वजह से भी हमें थोड़ा जल्दी आना पड़ा। ये जो सूटकेस, ये इन्हीं की वजह से हमको थोड़ा जल्दी आना पड़ा। और चेकआउट वाला सवाल तो खैर था ही कि जल्दी आके हमको जल्दी चेकआउट करना था 11 बजे, तो फिर वहाँ कहाँ बैठे रहते। जबकि निकलते निकलते काफ़ी देर हो चुका था। सब लोग इकट्ठे हुए, सबका सामान इकट्ठा हुआ लॉबी में और रिसेप्शन से। उसके बाद हम लोग चले, फिर चल के आने में भी टाइम लगा और अब फाइनली हम पहुँच गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। चेक इन, सिक्योरिटी, गोवा एयरपोर्ट के नज़ारे। और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा पोर्टर है, ये मेरा सामान ढकेल के ले जा रहा है। इसको 10 रुपया दे दूँगा। ये एक चर्च का मॉडल बना हुआ है, भारत का झंडा, ये बोट, और ये एक खूबसूरत सी दुकान। और ये हमारे सारे लोग अब आ रहे हैं। ये दूल्हा दुल्हन, ये अब जा रहे हैं चेक इन के लिए। पहले तो अंदर जाएंगे हम। I love Goa. ये सब यात्री लोग आ रहे हैं। किसी ने हमसे कहा एक वीडियो बना दो, तो मैं बनाने लग रहा हूँ। ऐसे पता नहीं कौन अनजान लोग बोल देते हैं वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। अनजान लोग का वीडियो बनाना पड़ता है। गोवा एयरपोर्ट, हम आईडी दिखा के अंदर आ चुके हैं और अब ये अंदर के नज़ारे। हम लोग अंदर आ चुके हैं आईडी दिखा के। और ये अब मैं थोड़ा सा टॉयलेट आ गया, थोड़ा हाथ मुंह धो लेता हूँ। ये गोवा का एयरपोर्ट का टॉयलेट है, अच्छा है, साफ़ सुथरा, खूबसूरत। तो अब हम गेट नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं एस्केलेटर से। ये सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स दिखा रहे हैं कि क्या क्या नहीं ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं ले जाने देते हैं। ये इन्फ्लेमेबल शार्प ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें ये नहीं अलाउ करते हैं प्लेन में, इसलिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो नीचे हमारा चेक इन हो गया है, अब हम ऊपर आ गए हैं और अब सिक्योरिटी कराएंगे।
तो हमारा सिक्योरिटी भी हो गया है और हम अंदर आ गए हैं। अब बैठ के कहीं खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाते हैं। हम वहाँ से पैक्ड लंच ले आए थे और वही खाना अभी यहाँ पे खाएंगे। तो ये गोवा एयरपोर्ट के बाहर के कुछ नज़ारे। वही सभी कॉमन जैसे सारे एयरपोर्ट होते हैं वैसे ही ये एयरपोर्ट भी है, कुछ खास नहीं। थैंक यू। ये छोटा सा बच्चा अभी मेरे पास आया था और मुझे एक मोबाइल का केस पकड़ा के गया और मैंने थैंक यू बोला, और जैसे ही थैंक यू बोला तो तुरंत फिर मेरे हाथ से छीन के लेके वो चला भी गया। तो अब हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। काफ़ी देर हम बैठे थे यहाँ पे और अब बस बोर्डिंग करके फिर फ्लाइट चलने का इंतज़ार। तो ये भीड़ देखो भाई लोगों के बोर्डिंग का, पर भी कितनी भीड़। तो ये बोर्डिंग लाइन हमारी चल रही है और हम एरो ब्रिज से अब जाने लग रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए। फिर बैठ के इंतज़ार करेंगे प्लेन उड़ने की। पर पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ट्रेन अच्छा लगता है, और ट्रेन जितना अच्छा लगता है प्लेन उतना बेकार लगता है। ये कुछ लोगों को भगा दिया गया है प्लेन से, वो वापस आ रहे हैं। इन लोगों को भगा दिया गया है, नहीं हमारा इसलिए ये उल्टा चल रहा है, वापस आ रहे हैं। नहीं हम आपको ही ये प्लेन में चढ़ने लायक है ही नहीं, असामाजिक। वो तो है। हमारा 5A5B 6A6B है। माई डॉग्स एंड पेट्स नॉट अलाउड इन फ्लाइट। क्या हुआ था? जब हम लोग पापा के साथ बैंगलोर टू गोवा आए थे तो पापा को 61 और मम्मी की 60 हो ही रही है। सो वी डिसाइडेड कि भाई हम लोग नॉर्मल क्यू में नहीं लगेंगे, हम एल्डरली वाले क्यू में लगेंगे जहाँ पर रिटायर्ड वालों का। एंड देन वी गॉट आउट ऑफ अ नॉर्मल क्यू एंड वेंट देयर, और फिर हमें काफ़ी अच्छी सुविधा मिली। अच्छा। हाँ, और आज भी हमने वही किया। और हमारे दूसरे ग्रुप जो है वो विकी मौसी का ग्रुप, उन्होंने सोचा वो प्रायोरिटी लेकर जल्दी पहुँचेंगी, पर मुझे नहीं पता था देयर इज़ अ कार्ड कॉल रिटायर्ड 60+। इफ शी वुड हैव यूज्ड अपने अक्लमंदी से तो शी डिडंट हैव टू परचेज दैट, और इफ शी वुड हैव आस्क्ड मी बट शी चूज टू वर्क ओन। तो ये हमारे भाई हैं, बड़े जुगाड़ू भाई हैं, हर जगह जुगाड़ लगा देते हैं जहाँ जो सुविधा है, और किसी को कोई सुविधा देते नहीं है भाई, ये सुविधा लेते हैं बस। जुगाड़ू भाई, इनका नाम ही है जुगाड़ू भाई बेंगलोरी। तो अब हम प्लेन बोर्ड करने जा रहे हैं। Can you do your ritual? Yes, I will do. Yes. That is why I have switched on my video. Awesome. We'll have a safe flight. You can also do it. Huh? You can also do it, the same ritual. Got it. Let me follow you. हम प्लेन में बैठ गए हैं। अब हमने प्लेन हथियार लिया है, उड़ने का देर। हमने हथियार लिया है अपने नानी मौसी का सीट जो नहीं आ पाए, और उनके खाना और सुविधाओं का लाभ उठाएंगे हम। तो ये तो फ्रॉड है फिर। नहीं, फ्रॉड क्यों है?
हमने पैसा दिया है। हम फ्रॉड करते हैं, वी आर फ्रॉडस्टर्स। नहीं, हमें फ्री का माल उठाने में बहुत मज़ा आता है। एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे। Evacuating from the overwing exit. Please inflate your light jacket. Light will guide you to the nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. देखिए, दुर्गा दुर्गा। तो प्लेन हमारी चल चुकी है, रनवे पे अभी दौड़ रही है और अब किसी भी समय उड़ जाएगी। अभी तो थोड़ा सा रनवे पे चल के फिर एक बार रुकेगी, फिर रुकने के बाद फिर एकदम से स्पीड लेके चल देगी। तो जैसे कार से या बस से या ट्रेन से चलते हुए मुझे सड़क का लेने का बहुत अच्छा लगता है, तो आज प्लेन से भी थोड़ा सा ले रहा हूँ। और बाई चांस ऐसा खिड़की के बगल में ऐसा सीट मिला है कि ये पूरा विंग्स वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, मैं इसका वीडियो बना पा रहा हूँ। और अब थोड़ा इधर से ले रहा हूँ। ये हो गई प्लेन टर्न और मेरे ख्याल यहीं से उड़ जाएगी, स्पीड पकड़ेगी और उड़ जाएगी। स्पीड पकड़ ली है, अब यहीं से टेक ऑफ कर जाएगा। धरती छोड़ दी। ये वेस्टर्न घाट्स दिख रहे हैं। क्या चाहिए अब? चलो भाई, अब सोते हैं कान में गाना सुनते सुनते। प्लेन उड़ गई है, अब हम लोग 2 घंटे 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। भाई हम तो टिकट देके चल रहे हैं, ये मक्खी कहाँ से फ्री में आ गई। मक्खी भी फ्री में चल रही है। गोवा टू दिल्ली जाएगी। गोवा टू दिल्ली और दिल्ली में ब्रीडिंग होगी अब। फ्री ट्रिप। क्रॉस ब्रीड होंगे वहाँ पर अब। अरे मक्खी, टिकट विकेट है, सिक्योरिटी कराया है। और देखो भाई, तो ये आसमान में हमारा प्लेन उड़ता हुआ बगल वाले
मेरे भाई का नेटवर्क आ रहा है 5G प्लेन में, जबकि प्लेन पूरा ऊंचाई पे उड़ रहा है और 5G दिखा रहा है। ओ भाई साहब, क्रेजी क्रेजी। मोबाइल ऐप के जरिए सुगम है। सोशल मीडिया के साथ सुरक्षित साइन है फॉर लॉगिंग और आपकी सहायता के लिए चैटबॉट सोशल मीडिया चैटबॉट फॉर ट्रैवलर सपोर्ट इम्प्रूव प्रीवियस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया ग्रीवेंस रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस एंड डिटेल्ड फ्लाइट शेड्यूल एयर सेवा इज अवेलेबल एट www.airsewa.gov.in if you are to तो भाई अगली बार से हम लोग भी अपना एक ट्रॉली लाएंगे, वो भी एयरपोर्ट से चुरा के, और ये कॉफ़ी बना के जब अटेंडेंट्स का कॉफ़ी देना ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग निकल पड़ेंगे भाई और हम कॉफ़ी बेचने सबको, और एक एक कॉफ़ी 400 रुपये का बेचेंगे और टिकट का पैसा पूरा वसूल कर लेंगे। करेक्ट, 10 कॉफ़ी बेच लिया आपका आधा पैसा वसूल। वो कॉफ़ी 71। I know. I think in a coffee, a little bit more milk was required, so we had an extra milk also. तो ये भाई पूरा खपीटर है, खपीटर। Yes. Value for money. पैसे का वैल्यू होना चाहिए। 200 रुपये से हम क्या नहीं कर सकते। In the streets of Delhi, we are going to spend that $200 and show you what we can get for 200, which we could get only coffee. तो ये हमारा खड़ा खुड़ा आ गया, हम खड़ा खुड़ा खा रहे हैं, ये भाई खा रहे हैं। ये मैंने खरीदा अभी 500 रुपये दे करके, खड़ा खुड़ा। अब भाई असलियत बताएंगे। ये हमारी मुक्ता नानी चित्रा रानी बिकॉज ऑफ हर एंजाइटी वो नहीं आ पाई, तो अब उनका हम लोग खाना तो वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने ये सोचा कि इसको जोर से बोल रहे भाई। हमको बहुत ही ज़रूरी है कि ये ले हम, और फिर उनका आशीर्वाद है ये हमारे लिए, आशीर्वाद से कम नहीं है, और उनकी यादें हमारे पास हमेशा रहेंगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं वो जिंदा है। अच्छा जिंदा है क्या? हाँ, तो भाई जिंदा साहब तो आए क्यों नहीं जिंदा है? तो हाँ, आए क्यों नहीं जिंदा है? तो मजा आता है उनको ऐसे एंड मोमेंट पे ना बोलकर सब रो रहे हैं अच्छा। बैठकर। नदिया अच्छा। बाहर है, नदिया। हाँ। तो हम तो सोचे कि वो आए नहीं, क्योंकि अब है ही नहीं वो इस दुनिया में। नहीं तो दोनों भाई ये उनका आशीर्वाद है, ये हम खाने लग रहे और हैं। हमारी सीट भी उनका आशीर्वाद है। हमारी सीट भी उनका आशीर्वाद है। ये हमारे जुगाड़ू भाई 2 लोग Yes. हमारे पैसेंजर्स वो नहीं आए ओल्ड एज की वजह से, तो उनका खाना एयर होस्टेस के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने जो है जुगाड़ कर लिया, मार लिया भाई, लिया। मुस लिया। यस। तो ये जुगाड़ू भाई ने अपना आधा खाना किसी को बेच दिया अभी, और मेरा खाना ले लिया। वो देखो भाई अब ये खाने लग रहे हैं। नहीं अब हमारी माता जी भी थोड़ा भूखी थी, तो उनको आधा बेच दिया। अच्छा, तो बता रहे हैं माता जी आई हैं इनकी बेंगलोर से, काफ़ी बूढ़ी हैं, हाँ, उनका 80 साल की हैं, खाना नहीं मिलता उनको, हाँ, तो इन्होंने उनको खाना बेच दिया। बताओ क्या ज़माना आया है। और फिर एयर इंडिया को उसके लिए भी गुस्सा है। अबे जोर से बोल ले भाई। एयर इंडिया को उनसे भी गुस्सा है, उनका 60 एज है ना, तो उनसे एक्स्ट्रा सर्विस कराया इनसे लेकर, तो बहुत ही मज़ा आया। मजे। यो Yo bro, this is in a flow. रोको। So massage in plane, head massage in plane, which comes free with the ticket.
भाई ने कॉफ़ी जुगाड़ कर लिया है, पाउचेस चोरी करके ले आया था होटल के कमरे से और गर्म पानी मांग लिया एयर होस्टेस से, और ये चोरी के पाउचेस का और मंगनी के गर्म पानी का कॉफ़ी पियेंगे हम लोग भाई। हाउ टू मेक कॉफी फ्री। तो कॉफ़ी बनाना देखते हैं। अटेंडेंट से एकदम हॉट वाटर, नॉट वार्म वाटर, कोल्ड, एकदम हॉट वाटर। देन द पाउच दैट यू हैव, आपके पास अमूल क्रीमर होगा, पुट दिस क्रीमर इन, and then we use 1 pouch of coffee. Let's see from where it opens first. इसमें डाल दिया, and then white sugar for some flavor. And then we have some cutlery given by them. We'll use a fresh one. Here we go with a spoon and we give it a good stir. And we stir it very heavily because we can't put coffee in the start, otherwise they'll get to know, and we need a cup. So first thing is water. Even though we didn't want water first, but still we do. And now, voila, coffee is ready. Please taste and tell us. वाह भाई, मजा आ गया। How much is the coffee for? फ्री ऑफ कॉस्ट। No, but how much is the coffee here for when you purchase? $150। I don't think so. It's 300 rupees, which I can't confirm. And we made it right here Could be. for free. It's a value for money. Cheers, guys. Hey, guys. भाई बढ़िया कॉफ़ी पी लिया हम लोगों ने, Free of cost. Everything. फ्री ऑफ homemade. कॉस्ट। How is it? ग्रेट, क्रेजी क्रेजी And ब्रो, value for money. and in a flow. We went to the wedding. We took what we had got over We there. stole. We didn't steal. It was what we were supposed we to are get. we are so much in habit of taking all these things away that now it does not come in the category of stealing. Obviously, this is not stealing. It becomes a prerogative. ये हमारा हक का है. ये हमारा हक का है भाई। हाँ. ये साबुन, तेल, जो कुछ भी मिलता है होटल के कमरे में, और चाय, पानी, दूध का पाउच, चाय का, चीनी का पाउच, सब हम उठा के लेके चल पड़ते हैं, हाँ. और उसके बाद 6 महीना उसी से चाय पीते हैं। और आगे का बिजनेस हमारा यही है, कैसे हम लोग एरोप्लेन का टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। टोटल ये हम औरों को भी बेचेंगे। Cheers, guys. Cheers. One more powder milk. I think they put a lot of water, but that's okay. हमारे पास सब कुछ है यहाँ We पे। put a lot of water because the whole family was going to take a Yeah. sip each. 4 people probably. Yes. And We one were of going to us, partake of the coffee. one of us didn't like because of less milk, but now we have put enough milk No, powder. one of us didn't like because of jutha. You can't say that. That's just a mentality of a person. Mindset. Mindset. Yeah. You can see them asking, "Do you want anything to purchase?" Now We you say, take a trolley "No." and go walking Yeah, all the exactly. aisle. Exactly. I wish I could. I would have earned at least 4 tickets out of it. हमारा दूल्हा आ गया। हाँ। ये प्लेन में अटेंडेंट का भी काम करता ये है दूल्हा। हमें केक बेच रहा है। ये हमें केक देने आया है। फ्री में केक हाँ। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। वाह वाह। 6:30 बज गए हैं और आसमान का नज़ारा उधर सनसेट होता दिखाई दे रहा है, इधर ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। नीचे बादल है थोड़े से और ऊपर ये लाल रंग आसमान का, डूबता हुआ सूरज का लाल रंग।
ऐसे हाँ वाओ इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ इट्स सनसेट टाइम तो सूरज तो नीचे है तो ऊपर येलो येलो रेस जा रही है एंड इन बिटवीन इट इज बिकमिंग ब्लू नाउ इट्स मोर फिनोमिनल एंड अनलकीली और लकीली वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द सनसेट सो वी आर नॉट एबल टू कैप्चर द सनसेट व्हाट फिनोमेना during sunset basically the rays don't come towards down and it only goes upward. That's why it is the rays are becoming orange on the top and in between it's blue and whitish. Oh, that's crazy. ये वाला भी बहुत ही अच्छा है 0.5 हेलो हेलो केक कितने का दिया मैडम केक कितने का दिया What form? And right now मतलब क्या बोल रहे हैं तो ये अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं और ये दिल्ली शहर की नीचे की लाइट्स दिख रही हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है मन्नो सोना बिखरा हुआ है। और भाई बता रहे हैं कि अबू धाबी में ये और ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा लाइट्स हैं और सब है। अब काफ़ी नीचे आ गया है प्लेन, एकदम लग रहा है सोना बिखरा हुआ है भाई। दिल्ली शहर दिखाई दे रहा है, हम दिल्ली पहुंच गए हैं। प्लेन काफ़ी नीचे आ गया है, अब तो इमारतें भी दिख रही हैं प्लेन के अंदर से। कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है। कोई उठ के खड़ा भी हो गया जबकि अभी काफ़ी ऊंचाई पे है, तो उधर से चिल्ला रहे हैं अटेंडेंट लोग कि बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर। जल्दी क्या है पता नहीं भाई। प्लेन बिल्कुल ही नीचे आ गया है और अब किसी भी समय पहिए लैंड को टच कर जाएंगे। और ये टच कर गए। बस अब दिल्ली के रनवे पे प्लेन दौड़ रही है। अब प्लेन रुकेगा, उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा और हम लोग अपना अपना सामान लेके उतरेंगे। पर उसके पहले मेरा एक बड़ा काम है कि मेरा जो है ईयरपॉड गिर गया। ईयरपॉड कान में लगा के मैं खा रहा था और वो चबाते चबाते कान हिलने लगा तो वो गिर गया। तो एक ईयरपॉड गिरा, एक नहीं गिरा है। तो एक जो गिरा है वो सीट के नीचे कहीं पे पड़ा हुआ है, उसको ढूंढ निकालना है, उसको उठा के तभी जाना है। और अब एरो ब्रिज से हम 7 नंबर बेल्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहीं हमारा सामान आएगा और उसके बाद हम जाएंगे रेडिसन। तो अब गोवा की कहानी ख़त्म और अब दिल्ली की कहानी शुरू। बाकी सेलिब्रेशंस, बाकी मैरिज का अरेंजमेंट सब दिल्ली में। ये दिल्ली का एयरपोर्ट।
आ गए हैं हम। तो ये हुआ कि मैं एयरपोर्ट लगा के मैं गाना सुन रहा था प्लेन में, और इतने में कुछ खाने भी लगा। तो क्योंकि मुंह हिलता है तो वो कान में भी मूवमेंट्स होने लगे, तो एयरपोर्ट मेरा गिर गया। एक गिरा, एक है, तो अब उसी को एक और है मेरे साथ, जो मेरे साथ बैठ के प्लेन में आया, तो रिभू वो ढूंढ रहा है बेचारा अभी। मैं तो प्लेन से निकल के उतर के आ गया। अब देखते हैं, अगर मिलता है तो नहीं ठीक है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। अभी हम रेडिसन पहुंच के वहाँ से ब्लिंकिट से मंगा लेंगे। तो ये ट्रैवलेटर में मैं जाने लग रहा हूँ। लोग ट्रैवलेटर के ऊपर भी चल लेते हैं, जल्दी रहती है। खैर मुझे कोई जल्दी है नहीं, और मैं वैसे चलना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, वॉकिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ। पर अभी क्योंकि ट्रैवलेटर थोड़ा सा ऐसे ही मज़ा लेने के लिए मैं चढ़ गया, तो इसलिए मैं चल नहीं रहा हूँ। तो मेरे पीछे से सब लोग आके चल के आगे बढ़ जा रहे हैं। मैं एक ही जगह खड़ा हुआ हूँ ट्रैवलेटर में। और अब मैं उल्टा खड़ा हो गया, तो ये ट्रैवलेटर में मैं उल्टा चल रहा हूँ। ये ट्रैवलेटर चल उधर रही है, मैं इधर मुँह करके वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है भाई स्मोकिंग रूम, धूम्रपान कक्ष। तो ये अगर धूम्रपान करना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। कमरा धुआं हो रखा है, सब लोग धूम्रपान कर रहे हैं यहाँ पे। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग यहाँ पे दिया हुआ है। और अब अपने को जाना है इस तरफ। तो अब ये एस्केलेटर से उतर के नीचे जाना है। तो अब नीचे जा रहे हैं और बेल्ट नंबर 7 में हमारा सामान आएगा। तो ये है 4 और उधर 3, 2, 1 है, तो फिर 7 इधर होगा। ये 5 और ये आगे 6 और ये 7 उसके पीछे। आगे 7 पे हमारी फ़्लाइट का सामान यहीं पे आया हुआ है। तो ये बेल्ट चलने लगा है, इसका मतलब सामान ये लोग भेजने लगे हैं। हाँ, वो दिख भी रहा है सामान आते हुए। और अब एक ट्रॉली लेते हैं और सामान उठाते हैं और चलते हैं। बेल्ट के सामने खड़ा हो गया मैं, और अब मैं ये सामान का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो भाई मेरे साथ और जो लोग हैं उनका सामान तो मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं अपना सामान तो ले लूँगा, और वो साथ वाले आएंगे तो अपना सामान वो खुद उठा लेंगे। ये सामान चलने लगा है, अब देखते हैं भाई अपना सामान कब आएगा। सामान अपना आ गया है और एक ये आ रहा है, इसको उठा लेता हूँ। आजा 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 आ। अब देखते हैं बाकी सामान कब आता है। तो एक सूटकेस और एक रक्सैक आ चुका है,
एक डफल बैग बचा हुआ है, बस वो आ जाए तो फिर चलते हैं आगे। हम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, बस अब गाड़ी लेके हम लोग रेडिसन पहुंचेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट भीड़ भड़क्का, गोवा एयरपोर्ट एकदम खाली था। गोवा एयरपोर्ट जितना खाली था, दिल्ली एयरपोर्ट उतना भीड़ भाड़। तो ये एयरपोर्ट से हम निकल चुके हैं और कार में बैठ गए हैं और अब हम बस पहुंच जाएंगे रेडिसन। तो ये हमारी कार है, बस इसी कार में हम चलेंगे। हम लोग एयरपोर्ट से चल दिए, ये हमारी कार चल दी है। अब हम लोग पहुंच जाएंगे रेडिसन। बता तो दिया निक्की जी चला रहा ना। ये है दिल्ली की सड़कें। अब हम लोग एयरपोर्ट से निकल कर रेडिसन की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखो भाई दिल्ली का ट्रैफिक, भयंकर भीड़ है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ये अभी हम लोग को ऊपर से प्लेन से भी दिखा था। तो हमारे ड्राइवर बता रहे कि आपका टर्मिनल 1 में प्लेन आया था, तो इधर से ही आया था और आपने यही देखा था। हाँ, हुमायूं टूम। ये पीछे हुमायूं टूम दिख रहा है। हम होटल पहुंच चुके हैं रेडिसन और हमने सामान अंदर भिजवा दिया है। रेडिसन ब्लू टावर्स। और दिल्ली में अच्छा खासा ठंडा है। सब गर्म कपड़ा हमारे सूटकेस में है, अभी निकालेंगे और तब उसको पहनेंगे। ये होटल के अंदर का, ये रेडिसन का वॉशरूम। मेरे हिसाब से मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था और मुझे भी ये बात बहुत सही लगी थी कि वॉशरूम टॉयलेट वो अच्छा है जिसमें बैठ के आप कुछ खाना खा सकते हैं। मतलब सफाई का वो स्टैंडर्ड
मेंटेन हो कि जिसमें बैठ के आप खाना खा सकते हैं। तो दैट इज़ द रियल स्टैंडर्ड ऑफ अ गुड क्लीन वॉशरूम। आजकल वॉशरूम वर्ड हो गया, हम लोग तो टॉयलेट ही बोलते थे, पर अब टॉयलेट बोलना थोड़ा पुराना हो गया स्टाइल, अब सब वॉशरूम बोलते हैं। ये रात के समय हमारे होटल से लिया हुआ बाहर के हाईवे का नज़ारा। एकदम जुगनू की तरह चमक रहे हैं गाड़ियाँ जो जा रही हाईवे में, और वो हाई राइजेस। ऐसा लग रहा है जैसे डायमंड्स बिखरे हुए हैं, जुगनू चमक रहे हैं। हम 8th फ्लोर पे हैं और ये इधर का नज़ारा। 2 खिड़कियां हैं, दोनों ही हाईवे को ओवरलुक करते हुए।